हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल 2024 जो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो 45 में से 25 का सही जवाब अगर आपने दे दिया तो एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड। इसमें आज की वीडियो में जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छे से क्वेश्चन को सुनिए या देखिए, और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है बताइए आप लोग। तो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था फ्रेंड्स, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक जीता? किस वर्ष हमारे देश की टीम हॉकी टीम जो है ओलंपिक किस वर्ष जीती थी, ये पूछा जा रहा है। देखिए, तो हॉकी की टीम हमारे देश का 1928 में जीता था, 1928 में ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन। आलू की चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है आलू की चिप्स में। अगला क्वेश्चन। सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? सेबी मतलब कि SEBI है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नहीं मालूम हमको, लेकिन सेबी का स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति ने कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम का अवार्ड जीता था, और ये इस नृत्य शैली से है फ्रेंड्स। इसमें ये कार्य कर चुकी है यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा ऐसा वर्ष रहा था जिसमें महाविभाजन का वर्ष हुआ था उसमें? तो इसका आंसर है 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 1921 में हुआ था महाविभाजन का वर्ष, उस समय कहलाया था जनसंख्या के दौरान। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत सरकार जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान देती है उसका यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा आंसर है। तो पद्म जो भूषण पुरस्कार है, पद्म भूषण पुरस्कार, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 बच्चों के शोषण से रिलेटेड है मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध है? चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है कथकली। ये कथकली में अपना योगदान दे चुकी है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर। अगला क्वेश्चन। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर रहता है? तो किसी भी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन में भी रहता है निर्भर, बाजार के आकार में भी रहता है, पूंजी निर्माण में भी। मतलब कि इसमें सभी क्वेश्चन सही है, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? महात्मा गांधी जो 1933 में एक समाचार पत्र जारी किए थे, उसका क्या नाम है? तो आप लोग को मालूम होगा, यंग इंडिया इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का 1933 में जो संपादित किया गया था समाचार पत्र, इसी का नाम है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे से जो पाइप बनता है, पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वल्कनीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो ये हॉकी में दिया जाता है फ्रेंड्स। हॉकी में नेहरू ट्रॉफी का संबंध है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? मतलब किसी भी राजनीतिक दल को अपने दल में जो रजिस्टर करने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत मत लाना अनिवार्य है? तो 4%, पूरे वोटिंग का 4% लाना जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन इज द करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यही थे, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह को आप लोग जानते होंगे, सिखों के 10वें गुरु थे ये। और इसने खालसा पंथ का स्थापना किस वर्ष किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1699 ईस्वी में इसने किया था खालसा पंथ का स्थापना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा, तो विद्युत चालक है चांदी। अगला क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली केरल राज्य से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो ऐसा कौन सा नियुक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश का तो इसमें अधिकार इसमें है, राष्ट्रपति का। अध्यक्ष और वित्त आयोग में भी है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इसमें राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साइंस का क्वेश्चन है। तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना जो मतलब मध्य प्रदेश में है, महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? वहाँ मतलब क्या चीज़ का खाद्यान्न मतलब ज़्यादा ही फेमस है? तो वो खाद्यान्न है, तो वो है हीरे का खाद्यान्न फ्रेंड्स। हीरे का खाद्यान्न पन्ना जो स्थान है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसका आंसर है हीरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? तो इसका आंसर है साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये मिल्खा सिंह का है। ये आप लोग को मालूम होगा, मिल्खा सिंह बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ा करते थे, इसी के नाम पर द रेस ऑफ माई लाइफ स्टोरी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ का गुफा किस राज्य में स्थित है? बाघ का गुफा तो ये मध्य प्रदेश की जगहों पर स्थित है,
बाघ का बूघा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग को मालूम होगा मोर, तो इसको मान्यता कब मिला था? तो इसका आंसर है 1952 में। मोर को 1952 में भारत के राष्ट्रीय जो पक्षी का मान्यता दिया गया है, 1952 में इसको मिला था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे नरेगा कहते हैं, इसके साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसके साथ जोड़ा गया है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को नरेगा के कार्यों से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो कब इसको पारित किया गया था? 1986 में, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो वो है 370 में, आर्टिकल 370 में। इसका आंसर है आर्टिकल 370, 370 में। अगला क्वेश्चन, लेडी विथ द लैम्प, लेडी विथ द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई है? अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसके मतलब शासन में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, तो इनमें से कौन सा था, ये आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें एक सभा जो आयोजित की गई थी, उसमें लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया, मतलब कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था सती प्रथा को। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1757। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को केसरी जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसको यहाँ संस्थापक के लिए बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, जन गण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था फ्रेंड्स। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? जो मृत्युदंड की सजा होती है, उसमें किस व्यक्ति को जो क्षमादान का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, वह क्या है? भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, उसे क्या कहता है, मतलब वह क्या है? तो वो है नीति निर्देशक तत्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का यह आखिरी क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।